हेलो फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को एकदम मत छोड़िएगा, ज़रूर देखिएगा। रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में परसेंटेज के सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और इसका आज मैं इतना शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड में हल कर पाएंगे। एकदम नया तरीका मैं आज सिखाने वाला हूं। आइए देखिए, जैसा कि बोर्ड पर आपको एक प्रश्न दिख रहा है कि यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दी जाए तो हमें 4900 प्राप्त होती है। वह संख्या क्या है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कैसे करते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। आप यही करेंगे कि माना वो संख्या x है, फिर x का 16 सही 2/3% इसमें जोड़ के 4900 के बराबर करेंगे और इसको हल करेंगे तो आप उत्तर बताएंगे। ऐसा है कि नहीं? आप बिल्कुल यही करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ उस तरह से अगर आप सीखते हैं तो इसको बहुत कम समय में आप हल कर पाएंगे। जैसे देखिए, हमको इसमें एक परसेंटेज दिख रहा है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। मैं इसको केवल फ्रैक्शन में लिखूंगा। आपको याद भी होगा कि 100% को 1 कहते हैं, 50% को 1/2 कहते हैं। तो बताइए 16 सही 2/3% को क्या बोलते हैं? 1/6। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो देख करके आप इस पर देख सकते हैं कि किसको क्या कहते हैं, मैं पहले से बता चुका हूं। तो 1/6 कहते हैं 16 सही 2/3% को। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, ये जो नीचे का बेस है वो संख्या है। ये क्या है? ये संख्या है। और जो जोड़ने की बात कर रहा है वह ऊपर वाली संख्या है। जो जोड़ने की बात कर रहा है ऊपर वाली संख्या है। तो बताइए, एक संख्या में कह रहा है कि 6 में जब 1 जोड़ा जाता है तो संख्या कितनी हो जाती है? 4900 हो जाती है कि नहीं? तो 7 का मतलब जब 4900 हो रहा है, देख रहे हैं 7 का मतलब क्या हो रहा है? 4900 हो रहा है। तो 1 का मतलब 700 हो जाएगा। तो बताइए हमारी संख्या 6 है। 6 का मतलब 6 साते 4200, यानी हमारा आंसर आ गया। वो संख्या क्या था? 4900 था। तो ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा आपको, जबानी कर सकते हैं। देखिए 6 1 7, 7 का मतलब 4200, तो 1 का मतलब 600, तो 6 का 1 का मतलब 700, तो 6 का मतलब 4200। आराम से क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से मिल जाएगा, जैसे यदि किसी संख्या की 37.5% में 550 जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी वही संख्या फिर वापस प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? यानी कि एक ऐसी संख्या है जिसका 37 सही 1/2% जब उसी में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो वह संख्या क्या है? तो इस सवाल को करने के लिए मैं इस परसेंटेज को लेता हूँ, 37 सही 1/2%। इसको क्या बोलते हैं? 37 सही 1/2% को 3/8 बोला जाएगा, ठीक है। 3/8 बोला जाएगा। तो देखिए ये हो गई हमारी संख्या। ये क्या हो गई? हमारी संख्या हो गई। और उसमें जोड़ने को बोल रहा था वो संख्या, वो 37.5% जो बोल रहा है वो क्या है? ये 3 है। तो देखिए 37.5% का मतलब हो गया 3, और 3 में जब 550 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, यानी संख्या का मतलब 8। तो बताइए 3 में क्या जोड़ने से 8 प्राप्त होगा भाई? तो 3 में आप सोच सकते हैं कि 3 में हम 5 अगर जोड़े तो 8 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब 5 को वह 550 बोल रहा है। तो बताइए 5 का मतलब 550 हुआ, तो 1 का मतलब 110 हो जाएगा। तो हमारी संख्या तो 8 थी, इसलिए 8 का मतलब 880। तो ये बहुत ही शानदार तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको परसेंटेज के हर क्वेश्चन को मैं इस तरह से हल करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। परसेंटेज का तीसरा क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि एक बेईमान दुकानदार दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है। जैसे कोई दुकानदार है, दूध अगर 20 रुपये किलो ला रहा है तो 20 रुपया लीटर ही बेच रहा है, 30 रुपया लीटर ला रहा है तो 30 रुपया लीटर ही बेच रहा है, यानी कि क्रय मूल्य पर बेचता है। किंतु दूध में
पानी मिलाता है और 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण और दूध का अनुपात क्या है? यानी कि मिश्रण में जब पानी मिला रहा है तो पानी का जो पैसा लगा वो तो फायदा ही होगा। तो कह रहा है कि मिश्रण में क्या कर रहा है, दूध में पानी मिलाकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। तो ये बताइए वो मिश्रण यानी दूध पानी का जो मिश्रण है वो और दूध का रेशियो पूछ रहा है कि मिश्रण और दूध का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से बताने वाला हूं आपको। अगर ये विधि सीखते हैं तो वास्तव में कहेंगे कि वास्तव क्या बात है, क्योंकि ऐसे आप लोग कभी लगाते नहीं हैं। तो इसमें देखिए मेरे पास एक परसेंटेज यहाँ दिख रहा है 16 सही 2/3%, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं भाई? फ्रैक्शन में इसको 1/6 कहते हैं। तो अब समझिए कायदे से, ये बताइए यह मिश्रण में पानी मिला के लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब कि ये नीचे वाला जो चीज़ है बेस है, बेस क्या है आपका? दूध है। तो ये दूध सीधे हो गया। ठीक है, इसमें पानी ऊपर मिला के फायदा कमा रहा है, तो ये ऊपर क्या है आपका? पानी हो गया। ठीक है ना, तो ये बताइए मिश्रण का मतलब दूध और पानी दोनों हो जाएगा, तो दोनों मिलाएंगे तो 6 1 7, आपका मिश्रण कितना लीटर हो गया? 7 लीटर, और दूध इसमें कितना है? 6 लीटर। तो सीधे हम लिखेंगे 7 समंधे 6। आपका क्वेश्चन हो गया कि दूध और मिश्रण का अनुपात जो है 7 समंधे 6 के अनुपात है। मिश्रण आपका 7 लीटर होगा तो दूध आपका 6 लीटर होगा। समझ में आ रहा है बात? यानी कि 7 समंधे 6 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल जाएगा, जैसे प्रतिशत के चौथे क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। इसमें ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 12.5% की वृद्धि हो जाए तथा दूसरे वर्ष 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 2700 हो जाती है, तो गाँव की प्रारंभिक जनसंख्या क्या है? अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो कितना भी तेज करने वाला हो कैलकुलेशन से डर जाएगा, क्योंकि ऐसा ये परसेंटेज दे रहा है जिसका कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं इसे आप सेकंड में करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखिए। एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 12.5% की वृद्धि हुई, तो 12.5% को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? 12.5% को बोलते हैं 1/8 बोलते हैं। फिर जो है अगले वर्ष 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई, तो इसको क्या बोलेंगे आप? 1/3। ठीक है, इसका अर्थ समझिएगा, मैं कैसे इसको सवाल कर रहा हूँ, माइंड पढ़िएगा। इसका मतलब जनसंख्या 8 थी, 1 बढ़ के 9 हो गई। इस तरह से आप लोग इसका समाधान करेंगे। जनसंख्या 3 थी, 1 बढ़ कर के 4 हो गई। समझ में आ रहा है? तो अब जो है क्या करना है कि अगर इनमें से कोई अंक कट रहा है तो कटा सकते हैं। देखिए 4 दूनी 8, 3 तिलिके 9, तो रिजल्ट ये हुआ कि जनसंख्या 2 थी हो गई 3। तो बताइए जनसंख्या यहाँ पर कितनी बढ़ी? हमारे हिसाब से जनसंख्या यहाँ 1 बढ़ी है, लेकिन वो कह रहा है कि जनसंख्या बढ़ करके 2700 हो गई। लेकिन जनसंख्या तो 2 थी, 1 बढ़कर 3 हो गई है, तो वो 3 को 2700 बोल रहा है। तो 3 का मतलब 2700, तो 1 का मतलब भाई 900। तो बताइए जनसंख्या शुरू में 2 थी, 2 का मतलब 1800। प्रश्न का सलूशन मिल गया, यानी कि गांव की जनसंख्या 1800 थी। तो आपको ये सलूशन एकदम नया लग रहा होगा और आज के बाद आप परसेंटेज से एकदम नहीं डरेंगे। आप किसी भी सवाल को कीजिए, मैं इसी तरह से आपको सिंपली समझा दूंगा। ठीक है, तो आइए 5वां क्वेश्चन को देखा जाए कि 5वां क्वेश्चन में कैसे जो है क्वेश्चन पूछता है और कैसे उसको हल करते हैं हम लोग। ये बोर्ड पर जो 5वां सवाल आपको दिख रहा है ना, तहलका मचाने वाला है। अगर इसको आप नहीं विश्वास कर रहे हैं तो आपको मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। ये बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा है 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, कोई भी आदमी कमेंट बॉक्स में हल करके बताए। ठीक है, देखिए यदि आयकर में 21% की वृद्धि हो जाती है तो कुल आय 4% घट जाती है। आयकर की दर क्या है? ठीक है,
तो इसमें तो पहले इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को कि कह क्या रहा है। देखिए, जब कोई आदमी इनकम करता है, ठीक है ना, देखिए इनकम है, ठीक है, तो उस पर सरकार जो है एक आयकर लगाती है, एक दर फिक्स करती है कि मैं इतना % आपसे इनकम टैक्स लूँगा। तो दर फिक्स करती है तब जाकर आयकर आपके पास आता है, और आयकर जब आता है तो इसमें से इसको घटा देते हैं, तब जाकर आपका नेट इनकम घर जाता है, जो घर लेकर हम लोग जाते हैं। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपया आपकी इनकम है, दर जो है 5% है, तो आपका जो है 5% के हिसाब से 50 रुपया आयकर आ गया। तो 1,000 में से 50 रुपया आयकर दे देंगे तो 950 रुपया आपकी नेट इनकम कहलाएगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए, ये है आपकी इनकम, ये है आयकर की दर, ये है आयकर, और ये है नेट इनकम। तो कह रहा है कि यदि आयकर में 21% की वृद्धि हो गई, आयकर में क्या हुआ, 21% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल आय जो है 4% घट जाती है, यानी 4% घट जाती है। तो कह रहा है कि बताओ, जो सरकार द्वारा ये दर लगाया गया है, आयकर की रेट लगाया गया है, वह रेट है क्या। तो इस क्वेश्चन को करने में हालत तो ख़राब हो ही जाता है। आप लोगों को एहसास हो भी गया होगा देख करके क्वेश्चन कि कैसे मैं हल करूँगा, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मैं कर रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए आयकर जो है इनकम टैक्स, ठीक है ना, इनकम टैक्स आपका जो है IT है, ठीक है। तो इनकम टैक्स में देखिए 21% की वृद्धि होती है, तो बस मैं इसमें 21 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो कुल आय यानी कि कुल जो इनकम है, नेट इनकम, उसमें 4% की कमी हो जाती है। तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ 4, दोनों का परसेंटेज बटा में कट जाएगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं। आयकर में जो वृद्धि हुआ वो नेट आय में जाकर कम कर देता है। देखिए 50 रुपये की यहाँ आयकर आई, 50 रुपये यहाँ घट गया। तो जो इनकम टैक्स में 21% की वृद्धि हुई, वो नेट इनकम में 4% कमी के बराबर होना चाहिए। ये बात समझना जरूरी था, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हम नेट इनकम, देखिए इनकम टैक्स बटा नेट इनकम का रेशियो निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4/21। इस रेशियो से पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति की नेट इनकम अगर 21 रुपया है तो इनकम टैक्स उसका 4 रुपया है। इसका मतलब इनकम कितना करता होगा, 21 4 25 रुपया। 25 रुपया की इनकम में 4 रुपया इनकम टैक्स भर के 21 रुपया घर ले जाता होगा। तो बताइए 25 रुपये में 4 रुपया इनकम टैक्स दे रहा है, यानी 4 रुपया ब्याज दे रहा है। तो बताइए 100 रुपये में 4 चौके 16, तो 100 रुपया में जितना टैक्स भरा जाएगा वही तो रेट होता है, यानी आपका आंसर हो गया 16%। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इतने अच्छे क्वेश्चन आपको इतनी आसानी से मैं बताया हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका 5वां क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हुआ। तो परसेंटेज के बहुत से क्वेश्चन हैं जो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं, आप करके देखिए। और थोड़ा भाई चैनल को प्रोग्रेस में लाइए, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, और लोगों के पास भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी अच्छी तरह से हम लोग वीडियो अपलोड कर सके। धन्यवाद।